राम राम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरुला जयसवाल ऑफिशियल में। तो कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए आज कुछ स्पेशल बनाना है मुझे। स्पेशल मतलब समर का फर्स्ट मैंगो जूस, मैंगो रस, आम रस। ये आधी रात स्कूल से आया और मेरे पीछे पड़ा है कि मेरे को भूख लगी है, क्या खाऊं क्या खाऊं। देखो इसको। तो इसलिए मैं अभी रात का पराठा बचा हुआ था एक, उसके मैंने ऐसे छोटे छोटे पीसेस किए और इसको मैं करूँगी इसमें फ्राई। तो ये कड़क हो जाएंगे तो ये पापड़ बोल के खाता है, इसको बहुत पसंद है। तो अभी पहले मैं उसको ये बना के दे रही हूँ। जाओ, अब आवाज़ नहीं करना, ओके। हाँ लगाती जाओ। तो यहाँ आधी रात को मैंने खाने को दे दिया और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया मेरा खाना बनाना, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। और मैंने आपको बताया है पहले ही कि मुझे आज आमरस भी बनाना था, तो उसके साथ मुझे बनानी थी आलू की सब्ज़ी। तो मैं यही आलू की सब्ज़ी को पहले मैंने छोंक दिया कि मैंने सोचा चलो आलू की सब्ज़ी हो जाएगी, एक तरफ छोंक दूंगी तो आराम से, और उसके बाद मैं सब कुछ बना लूँगी फटाफट। तो इधर आलू की सब्ज़ी मैंने छोंक के रख दी है पकने के लिए, और फिर इधर मैंने जो है आम निकाले, उसको अच्छे से पानी से धो लिया और फिर उसके छिलके निकाल के उसको बारीक बारीक छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। आप देख सकते हो मेरे मुंह को पानी आ रहा था, ऐसे लग रहा था कि कब कब मैं खाऊंगी, लेकिन भगवान को भी चढ़ाना था। फिर उसके छोटे छोटे पीसेस एक भगोने में डाले मैंने, उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दी। और मेरे पास जब से ये हैंड मिक्सर आया है ना, मेरा काम बहुत इजी हो गया है। मैं बस हैंड मिक्सर से ही घुमा लेती हूँ, मिक्सर का पॉट वगैरह गंदा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आलू की सब्ज़ी भी बन गई थी, उसको मैंने एक कटोरे में निकाल के रख दी, आटा भी भिगा के रख दिया पूरी के लिए। और यहाँ पर मैं जीरा राइस को छोंक लगा रही थी, तो मैंने सोचा चलो राइस कुकर में ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले तड़का लगा रही थी और उसके बाद मैंने उसको राइस कुकर में बनाने के लिए रख दिया। उधर वो राइस भी बन जाएगा तब तक के इधर मैंने ना बच्चे कुचे थोड़े से बर्तन जो जमा हो गए थे वो पहले क्लीन कर लिए, सब्ज़ी बनाए हुए, आम रस बनाया हुआ जो भी बर्तन थे छोटे मोटे उसको क्लीन कर लिए। और उसके बाद मैंने छोटे छोटे 2 नैवेद्य बना लिए और पापड़ भी तल लिए थे, क्योंकि मुझे भगवान को नैवेद्य दिखाना था। फिर बाद में बच्चे गड़बड़ करते हैं, भूख लग जाती है। तो अभी श्रेयांशी तो आने की बाकी ही थी स्कूल से। फिर मैंने पापड़ और 2 पूरी निकाल ली भगवान के लिए, और फिर भगवान की थाली रेडी की और फिर जाके भगवान को भोग लगाया, नैवेद्य चढ़ाया। और उसके बाद 12:45 हो ही गए थे, श्रेयांशी के पापा श्रेयांशी को लाने चले गए थे। फिर मैंने सोची कि चलो अब गरम गरम पूरी बनाऊंगी श्रेयांशी आने के बाद। तो तब तक के मैंने फटाफट जो पूरी है वो बेल ली। तब तक श्रेयांशी आ गई थी, उसका फ्रेश अप होने तक मैंने इधर पूरी तल ली। और फिर हम सब लोग बैठ के आलू की सब्ज़ी, जीरा राइस, आम रस और पूरी बनाई मैंने। बच्चे बहुत, श्रेयांशी को तो ड्रेस भी चेंज करने का मन नहीं कर रहा था, उसको लग रहा था मैं कब कब खाऊंगी। फिर मैंने उसको बोला नहीं बेटा पहले ड्रेस वगैरह चेंज करो और फटाफट खाना खाएंगे। तो सब ने मिल के हमने लंच किया, और पहला आम का रस सीज़न का। और मेरे दोनों भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको डेली आप सुबह शाम भी दोगे ना तो वो आम रस और पराठा खाएंगे। उसके बाद बच्चे थोड़ा देर टीवी वगैरह देखे और मैंने भी किचन क्लीन किया और थोड़ा देर आराम कर ली, क्योंकि समर है और बहुत दोपहर में थोड़ा आराम करने का मन करता है। और उसके बाद शाम में हमको छोटी मोटी शॉपिंग करने जाना था। और आज था थर्सडे, तो इनको भी थोड़ा टाइम था, तो इन्होंने बोले चलो चलते हैं। तो 5 o'clock हम घर से निकल गए और थोड़े से इनर्स वगैरह लेने थे इनको, तो हमने यहाँ जाके वो शॉपिंग कर ली। और यहाँ देखो जाने के बाद जो ये लगे हुए रहते हैं ना स्टैचू, आदिराज उनके साथ ही खेल रहा था। बोल रहा था चीकू बंटी देखते हैं ना, तो आदिराज बोल रहा था ये है चीकू, ये है बंटी और ये उसके मम्मी पापा। उनको जाके हाय हेलो कर रहा था, ऐसा आदिराज का टाइम पास हुआ वहाँ पे। और उसके बाद हम वहाँ से निकल गए और वहाँ से गए हम लोग डी मार्ट, क्योंकि डी मार्ट में मुझे कुछ सामान ख़रीदना था। अभी तो हम यहाँ पे 15-20 दिन ही रहेंगे, उसके बाद समर के हॉलीडेज़ लग जाएंगे तो हम नानी के घर चले जाएंगे, इसलिए थोड़ा बहुत सामान लेना था। तो डी मार्ट चले गए। डी मार्ट जाने के बाद लगेज काउंटर में हमने हमारा सामान रख दिया। और ये बच्चे ट्रॉली इसलिए लेने के लिए भाग रहे, सामान के लिए नहीं, इनको बैठना होता है दोनों को भी।
श्रेयांशी भी उसी में बैठती है और बस इनको लेके हम लोग घूमो। तो ये ट्रॉली लेके हम चले गए अंदर और मैंने थोड़ा बहुत सामान ख़रीदा था जो भी मुझे लेना था, क्योंकि ज़्यादा सामान ख़रीद के भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसके बाद और हम वन मंथ नहीं रहेंगे। तो इससे अच्छा है जो थोड़ा बहुत ख़रीदना है वही ख़रीद लो, फिर उसके बाद आने के बाद और शॉपिंग करना ही पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा बहुत जो जो सामान लेना था मुझे, फली, रागी आटा वगैरह, वो सब कुछ ले लिया। और यहाँ बस हम टाइम पास कर रहे थे, लिया कुछ नहीं इधर, बस श्रेयांशी कैप वगैरह देख रही थी। और उसके बाद हम लोग चले गए फर्स्ट फ्लोर पे, और उसके बाद हमने बिलिंग काउंटर पे आए। तो कितना भी मैंने थोड़ा ही सामान चाहिए था मुझे, फिर भी नहीं बोलते बोलते मैंने 5-6 चीज़ें एक्स्ट्रा की उसमें ऐड कर ही ली। ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ ही नहीं। अगर हम डीमार्ट जाएंगे ना तो ऐसा कुछ नहीं है कि लिस्ट बना के लेके जाएंगे 5 चीज़ों की और 5 ही चीज़ें ख़रीद के आएंगे, ऐसा नहीं होता। हम एक्स्ट्रा की 2-4 चीज़ें ख़रीद के लेके ही आते हैं। वैसे ही मेरे साथ भी हुआ, एक्स्ट्रा की चीज़ें मैं ख़रीद के लेके आई। एक्स्ट्रा की मतलब वो काम ही आती है, लेकिन पता नहीं कैसा हो जाता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखती है, फिर हमको लगता है नहीं इस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ की ज़रूरत है। और उसके बाद हम बिल करके निकल गए बाहर। और ये देखो बच्चों की पहले ही तैयारी थी, नहीं हमको पॉपकॉर्न खाना है, नहीं हमको आइसक्रीम खाना है, नहीं हमको पिज़्ज़ा खाना है। तो वही ये सब देख रहे थे बाहर। और जब तक कि मैं बाहर जाऊं तब तक अधिराज बाहर चला गया था। बस यहाँ पे बैठ के बच्चों ने फिर पॉपकॉर्न खाए और उसके बाद हम लोग आ गए घर। तो ऐसा रहा हमारा आज का दिन। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा ये प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय।